सेव मणिपुर। मणिपुर जल रहा है। आखिरकार मणिपुर के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जिसके तहत यहाँ के लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन करके तथा यहाँ के लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि वी वांट पीस इन मणिपुर। ये खबरें आपको देखने को क्यों मिल रही है? आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है मणिपुर के अंदर जिसके तहत यहाँ पे दो समुदाय हैं, मैथी और कुकी। क्या है मैथी और कुकी? हम इसके बारे में और आगे आप बात में अभी चर्चा करेंगे। मैथी और कुकी ये दो वहाँ के समाज हैं जिनके आपसी मतभेद, सामाजिक तथा धार्मिक विवादों के कारण यहाँ पर काफ़ी भड़काऊ विद्रोह हो रहा है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को यहाँ से अपने देश, अपने घरों को छोड़ छोड़ के काफ़ी जगह दूर दूर जाना पड़ रहा है। अपने घरों को छोड़ छोड़ के जाना पड़ रहा है और जिसके तहत यहाँ पे इंटरनेट बैन भी देखा गया है काफ़ी लंबे समय तक। तो आइए सेव मणिपुर वुमेन। हालांकि अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर खूकी समुदाय की दो महिलाओं को मैथिली लोगों द्वारा, जो कि विद्रोह के अंदर क्या कर रहे थे, आक्रोश भरा हुआ था, गुस्से में उन्होंने ऐसा कुकृत्य कर दिया जिसमें उन्होंने दो खूकी जनजातियों की महिलाओं को उनको नग्न करके तथा उनका रेप करके, गैंग रेप करके उनको सड़क पे, रोड पे उनकी परेड निकाली गई। ये बहुत ही निर्दयी घटना है, बहुत ही शर्मसार घटना है, जिसमें इंटरनेशनली लेवल पे भी भारत को काफ़ी शर्मिंदा होना पड़ा है। तो आइए कि और जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मणिपुर गवर्नमेंट को आदेश दिया कि आप इस वीडियो के खिलाफ जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन ले और दोषियों को गिरफ्तार कर उन्हें सजा दें। जिसके तहत यहाँ पे मणिपुर वायलेंस के अंदर होते हुए यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मणिपुर के अंदर काफ़ी समय से बहुत ही भयानक स्थिति में है। 150 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है तथा 40,000 से ज़्यादा निवासियों, वहाँ के लोगों को अपने घरों से छोड़कर जाना पड़ा। ये घटना 3 मई से शुरू होती है और वैसे तो ये काफ़ी पुरानी घटना है, पर आपको पता है कि मणिपुर भारत के पूर्वी राज्यों के अंदर है, जिसे हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और ये मणिपुर। ये जो बाउंड्री दिख रही है ये आपको क्या है? ये मणिपुर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मणिपुर भारत के पूर्वी साइड में है, जो कि एक तरफ इधर पूर्व दिशा की तरफ म्यांमार के साथ में बाउंड्री लगाता है। किस देश के साथ में? म्यांमार के साथ में बाउंड्री लगाता है। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। यहाँ पे एन बीरेन सिंह यहाँ पे सीएम है। चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के? एम बीरेन सिंह। देखिए, आखिरकार में मणिपुर की यदि अपन टोपोग्राफी समझें तो टोपोग्राफी में ऐसा है कि यहाँ पे चारों तरफ से अधिकतर लार्जेस्ट एरिया के अंदर क्या है, यहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ है। जब जब चारों तरफ से पहाड़ होते हैं और बीच में क्या होता है, रास्ता, मैदानी क्षेत्र होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घाटी। तो यहाँ पर क्या है? इम्फाल घाटी। क्या है? इम्फाल घाटी। तो यहाँ पर अब जब एक तो हो गए पहाड़ी एरिया और एक हो गया मैदानी एरिया, जहाँ पे लैंड एरिया, घाटी वैली एरिया, यहाँ पर खेतीबाड़ी की जा सकती है और यहाँ पे खेतीबाड़ी नहीं की जा सकती है। उन लोगों में 53%, लगभग कितना, 53% यहाँ की जातियाँ मणिपुर की पॉपुलेशन में मैथी अकाउंट्स करती है। मैथीज लोग कि कौन से लोग? और ये मैथीज लोग कहाँ रहते हैं? मणिपुर घाटी के अंदर। ठीक है, और अधिकतर जो बाकी की जो जनजातियाँ हैं वो कहाँ रहती हैं? जैसे कि नागास जाति तथा खूकीज जाति, जो 40% एरिया कवर, जो 40% यहाँ की पॉपुलेशन में हिस्सा रखती है, वो कौन सी है? कुकीज तथा नागा जनजाति। ये जनजातियाँ कहाँ रहती है? अधिकतर हिल्स एरिया के अंदर रहती है, इन पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर रहती है। ठीक है, और इन मैथीज जनजातियों द्वारा फॉलो किया जाने वाला धर्म हिंदू धर्म है। कौन सा धर्म है? हिंदू धर्म। तथा इन खूकी जनजातियों द्वारा धर्म जो मान्यता है, जो ये धर्म फॉलो करते हैं, रिलीजियस जो फॉलो करते हैं, वो कौन है? क्रिश्चियनिटी। तो ये क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा मानने वाले हैं। तो बताओ, यहाँ पर ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट होगी वो किसकी होगी? यहाँ पे जब भी जिसकी मेजोरिटी होती है वो उसी की गवर्नमेंट। देखिए, आप मणिपुर को देखेंगे तो ये लगभग वाले लोगों को क्या बोला जाता है? मैथीज। क्या बोला जाता है? मैथीज। और ये मणिपुर के अंदर अपनी 53% हिस्सेदारी रखते हैं। ये हिस्सेदारी कितनी है? 53% है। कितनी है? मैथीज की। एक तरफ तो कौन हो गए? मैथीज। ध्यान से समझिए, एक तरफ तो हो गए मैथीज और एक तरफ हो गए नागास और कुकीज।
इनकी हिस्सेदारी लगभग ज़्यादा है। आप देखते हैं 53% यहाँ के लोग हैं और 40% ये दो समुदाय तथा और भी काफ़ी सारे समुदाय हैं इनके। मेजोरिटी किनकी है? मैथीज़ की और नागाज़ की। ये रहते हैं वैलीज़ के अंदर, घाटियों के अंदर। इनकी खेती बाड़ी बढ़िया है, ये खेती बाड़ी बढ़िया तरीके से करते हैं। और कुकीज़ जनजाति है, ये कहाँ रहते हैं? ये अपने पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ये हिल्स एरिया के अंदर रहते हैं। और इनके द्वारा जो धर्म माना जाता है वो है हिंदू धर्म। इनका धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म। और इनका धर्म है, ये रिलीजियस फॉलो करते हैं क्रिश्चियनिटी को, ईसाई को। किसको फॉलो करते हैं? ये ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। तो इनमें और अभी जो रिसेंट जो न्यूज़ चल रही है वो मैथीज वर्सेस कुकीज़ चल रही है। कौन सी चल रही है? मैथीज वर्सेस कुकीज़। एक्चुअल में ये माना जाता है कि यहाँ पे मैथीज यहाँ के काफ़ी लंबे समय से ये यहीं के ही निवासी हैं, मणिपुर के ही हैं। पर जो कुकीज़ जातियाँ हैं, ये कुकीज़ ये म्यांमार से आई हुई जातियाँ हैं। म्यांमार से आए हुए लोग हैं जो पहले राजा का शासन चलता था, जब राजाओं द्वारा यहाँ पे लड़ाइयों को लड़ने के लिए म्यांमार से यहाँ पे इन लोगों को बुलाया जाता था। जब ये यहीं पे बस जाते थे और ये बसते बसते यहीं बसने लग गए। और अधिकतर ये सभी लोग कहाँ रहते हैं? मणिपुर के पहाड़ियों वाले एरिया के अंदर, हिल्स वाले एरिया के अंदर रहते हैं। ये एसटी कैटेगरी के अंदर आते हैं। एसटी आरक्षण इनको एसटी के अंदर मिलता है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर इनको इंक्लूड किया जाता है, जिनके अंदर इनको ये काफ़ी सारे प्रोविज़न दिए गए हैं कि ये सिर्फ पहाड़ी एरियो के अंदर ही रह सकते हैं तथा यहाँ पर भी आ सकते हैं। पर जबकि जो मैथीज़ हैं, इनको एसटी कैटेगरी यानी इनको आरक्षण प्राप्त नहीं है और ये पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर और वहाँ ज़मीन भी नहीं खरीद सकते। तो लंबे समय से यही विवाद चल रहा था कि मैथीज़ द्वारा कि इनको एसटी में इंक्लूड कर दिया जाए। इनको किसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाए? एसटी के अंदर, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर इंक्लूड कर दिया जाए। जैसे ही यहाँ की हाई कोर्ट द्वारा ये बोला गया कि इस पे विधानसभा के अंदर यहाँ पे चर्चा की जाए कि मैथीज़ को शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर यहाँ पे रखा जाए। जैसे ही ये बात होती है तो कुकीज़ द्वारा यहाँ पे विद्रोह करा जाता है और ये विद्रोह काफ़ी भयानक रूप। भारत की दुर्भाग्यवश ये घटना है कि ये गोल्डन क्रीसेंट तथा गोल्डन ट्रायंगल वाले एरिया के अंदर फंसा हुआ है भारत। इन दो देशों के ऊपर की तरफ से अपना हिमालय है। ये क्या है? म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम, ये ऐसे देश है जहाँ पे अफीम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, यहाँ पे भी पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे भी ओपियम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जो कि नशीले मादक पदार्थ है। तो ये दुर्भाग्यवश घटना है जो कि भारत इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है। तथा जो पहाड़ियों के अंदर जो कुकीज़ रहते हैं, जो पहाड़ियों के अंदर कुकीज़ रहते हैं, इनकी आय का सोर्स लगभग सबसे ज़्यादा क्या है? पहाड़ियों के अंदर अफीम उगाना तथा बेच के पैसा कमाना। इनके पास में काफ़ी ज़्यादा भयानक हथियार भी हैं। मोस्टली भयंकर बंदूकें वगैरह, रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड वगैरह, ये काफ़ी सारे हथियार भी इनके कारण। ऐसे काफ़ी सारे विद्रोह काफ़ी लंबे समय तक चलते जा रहे हैं। जब से देश आज़ाद हुआ था उसके बाद से ही यहाँ के काफ़ी सारी ये विद्रोह वगैरह काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे, जिसके कारण यहाँ पे एक एक्ट लगा हुआ था जिसको बोलते हैं अपन अफ्स्पा एक्ट। अब हम देखते हैं कि मणिपुर को आखिरकार कौन गवर्न करता है, मणिपुर के अंदर आखिरकार किसकी सरकार है। तो यहाँ पे केंद्र सरकार में मोदी, भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र सरकार अभी नरेंद्र मोदी के, तथा मणिपुर राज्य के अंदर भी सरकार बीजेपी की है। कहाँ पे है? जिनके सीएम हैं एन बीरेन सिंह। कौन है? एन बीरेन सिंह। और इनमें काफ़ी ज़्यादा ये मैतेई यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में कौन लोग हैं? मैतेई समुदाय के लोगों ने यहाँ पे विधानसभा के अंदर अपनी सीटों पे लगभग काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी। 60 सीटों के अंदर 40 सीटें पर नियंत्रण रखती है। कौन रखती है? जो विधानसभा है यहाँ की। विधानसभा के अंदर 60 सीटों में से 40 सीटों पर लगभग 2/3, लगभग 66% की हिस्सेदारी है मैथई पे। तो ऑब्वियसली बात है, जो भी यहाँ पे मैथई समुदाय के लिए जो भी बात की गई होगी वो तुरंत लागू हो सकती है या उस पर बात किया जा सकता है। इन पे ज़्यादा इन्हीं की सरकार होगी और इन्हीं में ज़्यादा बोलबाला रहेगा। और खूकी जो लोग हैं, खूकी जो जातियां हैं, वो क्या करेगी? ये माइनॉरिटी में होने इनकी बात हमेशा ही ये लगा रहेगा कि इनकी बात को कभी भी उठाया नहीं जाएगा। जो खूकी जो जातियां हैं वो क्या करती है? अफीम का उत्पादन करती है तथा वहाँ पे जो पहाड़ी एरिया हैं उन पहाड़ी एरियो पे ये क्या करती है? अपना अफीम का उत्पादन करके बेच के, जैसे चाइना वगैरह और बाकी सारे काफ़ी देशों को उनको अफीम का एक्सपोर्ट करके बेच के काफ़ी सारा पैसा कमा लेती है। तो यहाँ की गवर्नमेंट द्वारा जब
जाते हैं मैथई जाति चाहती है कि इनको शेड्यूल ट्राइब के अंदर शामिल किया जाए, यानी इनको भी बराबर का आरक्षण दिया जाए, जो कि खूकी जातियों द्वारा खूकी समुदायों को दिया जाता है। और खूकीज ये चाहती है कि इनको एसटी में शामिल नहीं किया जाए, अन्यथा क्योंकि इनको एसटी पहले से ही प्राप्त है, इनको एसटी ये एसटी कैटेगरी में पहले से ही है, तो जब इनको आरक्षण प्राप्त है और इनको अभी आरक्षण प्राप्त नहीं है, तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में जाके खूकीज जहाँ रहते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, वहाँ अपनी ज़मीनें नहीं खरीद सकते तथा इनको काफ़ी गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह अदर फैसिलिटीज़ में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये मैथी जातियों का कहना था। और इसी विद्रोह के कारण यही बात थी जिसके कारण काफ़ी ये विद्रोह भड़का कि मैथी जातियों को इस पर चर्चा किया जाए कि इनको एसटी कैटेगरी के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर इनको भी इंक्लूड किया जाए आरक्षण देने पे। उसी बात से खूकी जातियों द्वारा विद्रोह किया गया और यहाँ की गवर्नमेंट द्वारा ये भी एक्शन लिया गया कि खूकीज द्वारा जो हीरोइन प्रोडक्शन की जाती है करने इनको रोकने के लिए इन पे हस्तक्षेप किया गया, जिसके कारण भी इन्होंने क्या किया गया, विद्रोह किया गया। देखो, मैथीज इन द एसटी लिस्ट मणिपुर गवर्नमेंट्स एंड येट टू टेक द पोजीशन ऑन कंसर्न बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर दिया था कि इस मणिपुर के मैथीज जातियों को एसटी लिस्ट के अंदर इन कंक्लूड करने के लिए हाई कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि मणिपुर के अंदर स्टेट गवर्नमेंट में कि जो यहाँ पे लंबे समय तक मैथीज जातियों द्वारा क्या करा गया था, यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया था, जिसके तहत यहाँ की सरकार द्वारा ये निश्चित किया गया कि मैथीज को शेड्यूल ट्राइब के अंदर इंक्लूड किया जाए। इसी वजह से बस क्या होना था, यहाँ की क्यूकीज जो कम्युनिटी थी इनके मेंबर्स द्वारा क्या हो गया था, यहाँ पे विद्रोह करना शुरू कर दिया गया। और ये विद्रोह देखते 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 एक काफ़ी वायलेंस विद्रोह, पीसफुल विद्रोह ना होकर ये क्या हुआ था, एक भड़कता हुआ बहुत ही विकट परिस्थितियों के अंदर हो गए। तो हम आगे देखते हैं मैथीज कम्युनिटी डिमांड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, ये कैसे होता है, तनाव तब और बढ़ गया जब कुकीज में मैथई के अधिकारियों के जनजातीय दर्जा दिए जाने की मांग का विद्रोह करना शुरू किया था, जिसके बारे में खूकियों ने तर्क दिया कि इससे सरकार और समाज पर उनका पहले से ही मजबूत प्रभाव है और जिससे उनके जमीन खरीदने तथा मुख्य रूप से खूकी क्षेत्र में बसने की अनुमति मिल जाएगी। और लेकिन असंख्य अंतर्निहित कारण हैं, और भी काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, सिर्फ यही नहीं है कि यही कारण हो कि एसटी के अंदर यदि मैथीज को इंक्लूड कर दिया जाए तो इनके ये डिमांड इनको ये राइट्स मिल जाएंगे कि ये हिल्स एरिया के अंदर जाके भी ये ज़मीनों पे अपना कब्जा कर सके। खूकियों का कहना है कि मैथई ने नेतृत्व वाली अपनी सरकार द्वारा छेड़ा गया तथा नशीली दवाइयों द्वारा खिलाफ युद्ध भी उनके समुदायों को उखाड़ फेंकने की एक साजिश है। मैथीज, कुकीज और नागाज द्वारा इन तीनों ने अपनी अलग अलग मांग कर रहे थे। मैथीज कर रहे थे कि मणिपुर को एक अलग देश बना दिया जाए भारत से अलग करा के, और खूकीज चाहते हैं कि इनको भी एक माइनॉरिटी के होने के कारण इनको भी एक अलग राज्य बना दिया जाए, अलग स्टेट बना दिया जाए इसमें से अलग करके मणिपुर में से। और नागाज चाहते हैं कि इनको नागालैंड के साथ में जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे लगभग काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लगभग 1980 से 2004 से इंडियन गवर्नमेंट रेफर्ड मणिपुर एज ए डिस्टर्ब एरिया, यहाँ पे डिस्टर्ब एरिया के रूप में इसको डिक्लेयर किया गया है कि सेवन सिस्टर जो पूर्वी राज्य हैं भारत के, उनमें लगभग काफ़ी लंबे समय तक यही आक्रोश और यही विद्रोह चल रहा है कि यहाँ पे एक अलग राज्य की मांग तथा अलग देश की मांग बनाने के लिए। और मिनिस्ट्री होम अफेयर्स तथा स्टेट गवर्नमेंट रेफर द टेरिटरी वेयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉज एंड अंडर। और यहाँ पे सरकार द्वारा क्या किया गया था, एक जो यहाँ की आर्म्ड फोर्सेस है, हथियारों से लैस जो आर्मी है, उन फोर्सेस को एक स्पेशल पावर दी गई। लोगों में प्राइवेट हो चाहे पब्लिक प्रॉपर्टी हो, वहाँ पे लोगों पे संदेहजनक जिसी में भी संदेह है कि इसके पास में हथियार है, ये आर्मी क्या कर सकती है, इनको पकड़ के काफ़ी लंबे समय तक इनको अपने निगरानी में तथा हिरासत में ले सकती है। और यहाँ तक कि यहाँ पे इनको शूट आउट का भी ऑर्डर है कि ये सिर्फ शूट कर भी सकते हैं इंडिविजुअल्स को हु ब्रेक द लॉ, जो कानून को तोड़ते हैं वो उनको मार भी सकते हैं, ये इनको ला। तो यहाँ की गवर्नमेंट द्वारा क्या दिया गया है, यहाँ की आर्म फोर्सेस को क्या दिया गया है, स्पेशल पावर दिए गए हैं इनके माध्यम से, जिसे अफ्स्पा बोला जाता है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हैज़ बीन द हर्ट। और ये जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आर्म्ड लोगों को दिया जाता है, इससे कारण क्या होता है, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का काफ़ी ज़्यादा वायलेशन देखा जाता है, जिसके कारण यहाँ के ये इनके खिलाफ भी प्रोटेक्शन होता है कि अफ्स्पा को भी हटा दिया जाए काफ़ी लंबे समय तक। मणिपुर सीएम रिजेक्ट्स द डिमांड फॉर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कुकीज एरिया के लिए। मणिपुर के जो सीएम है एन बीरेन सिंह ने क्या कर दिया, यहाँ पे कुकी जातियों द्वारा ये जो ड्राफ्ट किया गया था इसको क्या किया गया था, मना कर दिया गया है कि रिजेक्ट कर दिया गया कि यहाँ पे
इंटेग्रिटी को बताते हैं कि म्यांमार के कोई भी और हिस्से नहीं होंगे। आप यहाँ पे दृश्य देख सकते हैं कि इस भड़काऊ विद्रोह होने के कारण यहाँ पे क्या क्या नुकसान हो रहा है। देखिए गाड़ियाँ जल रही है, मकान वगैरह, काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना देखना पड़ रहा है। पुलिस शस्त्रागार लूट लिए गए, जहाँ पे पुलिस के शस्त्रागार जहाँ पे हुआ करते थे, जहाँ पे आर्सेनल वहाँ के हथियार हुआ करते थे, उनको लूट लिया गया तथा सैकड़ों चर्चों को, जहाँ पे जो क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, मैथीस के द्वारा क्या किया गया है, जो कुकीज़ जो जाते हैं, जिनके जो चर्च थे, उनको क्या कर दिया गया, तबाह कर दिया गया है। सैकड़ों से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा तथा 1 दर्जन से अधिक मंदिरों को बर्बाद कर दिया गया है। गाँव के गाँव नष्ट हो गए हैं और ये भड़काऊ विद्रोह अभी भी रुक नहीं रहा है, काफ़ी ज़्यादा रूप में फैलता जा रहा है। ये विद्रोह काफ़ी लंबे समय तक हो रहा है और लगभग इस विद्रोह को होते हुए 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। मई की शुरुआत से ही भड़क रहा था और हालांकि अब तब तक, जब तक जुलाई 20 तक वो वीडियो वायरल नहीं हुआ था जिसमें 2 महिलाओं को नग्न करके सड़क पे उनको परेड कराया गया था, तब तक यहाँ की गवर्नमेंट तथा प्रधानमंत्री द्वारा भी कोई भी अपना भाषण तथा कोई भी अपना प्रतिक्रिया इस पे व्यक्त नहीं गई थी। और ये बहुत ही दुखद घटना है, जहाँ और भारत में एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं तथा दूसरी तरफ ऐसे कुकृत्य किए जा रहे हैं, ये काफ़ी सोचने वाली बात है। तो यदि आपको मणिपुर के विषय के बारे में समझ में आया हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।